थैंक यू। ओ श्री गणेशाय नमः। आदि योगी महादेव को मेरा कोटि कोटि नमन। नारायण प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमन। हिमालय के योगियों तपस्वियों ब्रह्म ऋषियों को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। धरती माता को मेरा कोटि कोटि नमन। कुदरत की सभी शक्तियों सत्ताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, अमृत बेला, ब्रह्म ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति भाव जगत में ब्रह्म ऋषियों का संरक्षण साधक को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, मैं और मेरे साथ जुड़े सभी लोगों का अच्छा करो, मंगल करो, कल्याण करो, ऐसी कामना करते हुए शुभ शुरुआत। आज अंत में करेंगे शवासन। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल बॉडी जितना आपका स्वस्थ रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, उतना आपको अच्छा लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपको अच्छी रहेगी। ठीक है। आज मैं बैठा हूं, मैं आपको बोलता हूं, उस हिसाब से आपको करना है। देखते हैं ये 7 दिन जो आगे किया उसका पूरा आज रिकॉल करके देखते हैं। खड़े होके ताड़ासन में वॉक स्टार्ट कर दीजिए, दोनों हाथ को खींचा हुआ रखते हुए। फोन को हिलाओ मत, एक जगह पे रख दो। आपके मैट के सामने की बाजू रख दो, सर के पीछे की बाजू जो होता है वो एग्जैक्ट मैट जहां रखी है, जमीन लेवल पे फोन रख देने का है। बिल्कुल। मैं आप जहां मानो के मैट पे आप सो गए हो, जहां आपका सर है उसके पीछे। हाँ। हम्म। फुल ताड़ासन में वॉक। शाबाश। मेरे गुरुजी कहते थे यार, पद्मासन में आप जितना हो सके उतना बैठो, आधा घंटा से घंटा। आपका 90% योगा इसमें आ जाएगा। सोच लो, खाली पद्मासन में बैठने के फायदे। कमल आसन, पद्मा पद्मासन। ताड़ासन में वॉक, हील बिल्कुल हवा में रहेगी, टो पे वॉक, एकदम शांति से चलना है, एकदम धीरे धीरे, वो पैगविन की तरह एकदम स्लोली, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हाथ खींचा हुआ है तो ब्लड का पूरा फ्लो, हाथ का पूरा ब्लड का फ्लो पीछे बैक में आएगा, स्पाइनल और स्पाइन की ओर। तो ब्लड नीचे जाएगा, प्राण ऊपर की ओर रहेगा। तो जो हमको एनर्जी के लिए चाहिए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीदिंग इसमें प्रॉपर हो जाता है। तो हम जब सुबह में सो के उठते हैं तो पूरा जो शरीर सिकुड़ सा जाता है, तो ब्लड का फ्लो जाने से पूरा स्पाइनल, स्पाइनल के बॉल्स, गादी, सबको बेनिफिट मिलेगा उसमें। वेरी गुड। और स्पाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। स्पाइन, मेरुदंड, माइंड वेल। ओके, रिलैक्स। नीचे झुक के हाथ हिला दो। हम्म। शाबाश।
हम्म। चलो, कल किया था ना वीरभद्रासन, याद आया? राइट वाला पैर आगे, लेफ्ट वाला पीछे। आसन में आ जाओ। आसन जमीन पे कभी नहीं, आसन के ऊपर ही करना है, ठीक है? दोनों हाथों को साथ में रखो और धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, आराम से। कोहनी में से हाथ सीधा करते हुए, और जितना थोड़ा सा पीछे की ओर झुकने की थोड़ी कोशिश करो। आपको यहाँ सिर्फ वाइब्रेशन फील होगा डायफ्राम और एब्डोमिनल लेवल पे, देखो। बहुत कमाल का पोस्चर है। ये पोस्चर में सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारे लंबर को, स्पाइन को। मैंने बताया ना, हम आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, लेफ्ट राइट झुकते हैं, तो वो जो स्पाइन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका टोन पावरफुल होगा, मसल्स के स्ट्रेंथनिंग पावरफुल होंगे, और मसल्स पावरफुल होगा तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। दूसरी बात, सेम जो ताड़ासन में किया था, ये पोस्चर क्या होता है कि पोस्चर के हिसाब से हम अपना बायोनरी ब्लड और प्राण को एक्शन के थ्रू बॉडी में भेज सकते हैं। ये पोस्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है। कभी ब्लड नीचे जा रहा है, प्राण ऊपर है। प्राण कहाँ पे है? चेस्ट लेवल पे। तो क्या होगा? भरपूर मात्रा में प्राण लंग्स में आएंगे, लंग्स फूलेंगे, चेस्ट फूलेंगी। मेरे गुरुजी कहते थे कि वीरभद्रासन भगवान शिव की ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना शक्ति का अनुभव, और शोल्डर और चेस्ट के मसल्स जैसे वज्र के हो जाएंगे। सोचो, बैक की एक्सरसाइज आ गई, एब्डोमिनल की एक्सरसाइज एक्सरसाइज आ गई, चेस्ट की आ गई, हाथों की आ गई, शोल्डर्स की आ गई। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फ्रोजन शोल्डर होगा, बैक में स्पाइनल, स्पाइन के लिए थाइस, हिप्स, बहुत सारे बेनिफिट्स है। शाबाश। धीरे से वापस आ जाओ, स्लोली कम बैक, नीचे झुक के हाथ हिला दो। हाथ ऊपर खींचा हो तो ब्लड का पूरा फ्लो जाएगा, तो फिर नीचे झुक के हाथ हिला दो ऐसे, नीचे झुक झुक के। यस, वेरी गुड। साइड चेंज कर लो, पैर चेंज कर लो। पोस्चर में होल्ड करना भी उतना जरूरी है। हाथ पहले सामने ले जाओ, चेस्ट लेवल से, फिर धीरे धीरे खींच के ऊपर की ओर ले जाओ, यानी पूरे रीप केस के लास्ट पसली से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ ऊपर की ओर। और आराम से स्लोली जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम स्लोली, आराम से। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, डायफ्राम तक पहुंचना, और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा, धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। वीरभद्रासन। ब्लड का पूरा फ्लो बैक में है, स्पाइनल स्पाइन की ओर पूरा नीचे लोअर तक, और प्राणों का प्रवाह चेस्ट लेवल पे, डायफ्राम लेवल पे। लंग्स की एक्सपांड कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स पावरफुल होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पावरफुल होगी, और उसका सीधा कनेक्शन स्पाइन के साथ है, तो बेनिफिट होगा। एनर्जेटिक हो, बॉडी एनर्जेटिक होगा। शोल्डर्स और चेस्ट के मसल्स जैसे वज्र के हो जाएंगे। गुरुजी कहते थे कि भगवान शिव की ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना शक्ति का अनुभव। खूब सुंदर। वीरभद्रासन। ध्यान श्वासों पर, गहरी श्वास,
लंबी श्वास, धीमी श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स। स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाओ। नीचे झुक के हाथ हिलाओ। हाँ, आराम से नीचे झुक के हाथ हिला के रिलैक्स कर दो। सवाल। मेरे गुरुजी क्या कहते थे पता है? कि हमारी स्किन है ना, स्किन, वो एक चमड़ी है, उसको पॉलिश करना पड़ेगा। जूते होते हैं तो जूतों पे पॉलिश करते हैं ना, जूतों पे, शूज पे, चप्पल पे पॉलिश करते हैं तो कैसा चमकता है अच्छी तरह से। तो ऐसे ये भी स्किन है, उसको पॉलिश करना है। ये एक्सरसाइज रूपी, आसन प्राणायाम रूपी पॉलिश करके उसको मस्त रखना है। ठीक है। हम्म। शाबाश। चलिए, बैठ जाइए अपनी ओरिजिनल नेचुरल टॉयलेट पोजीशन अपनी। हाँ, नहीं 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 नहीं, बैठना है पहले। ये पोजीशन तो छोड़ना ही नहीं है। ये तो हमारे पुरखों की आगे से चली हुई आई हुई। अब सोचो, मैं रोज, मैंने आपको बताया था 45 मिनट में मिनिमम बैठता हूँ इसमें। लगातार 20 मिनट तो बैठता हूँ कंटिन्यूसली। और उसके बाद 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, पूरे दिन में 45 मिनट ये पोस्चर में बैठता हूँ। मुझे कभी घुटनों का, कभी मुझे दर्द नहीं हुआ। इसमें कान बंद कर लो, स्वर्णमुखी मुद्रा। कान की जो आगे वाली स्किन है, बाहर वाली, उसको पूरी ताकत से अंदर दबा दो कान में। हाँ, बाहर की कोई आवाज सुनाई देनी नहीं चाहिए। दबा दो। और चलित मूल बंद क्रिया साथ में, एनस को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। वेरी वेल डन। ओके, रिलैक्स। पैरों में अच्छा लग रहा है ना, घुटनों में आपको? ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना? ओके, वेरी गुड। शाबाश। मैंने बोला है ना, मसल्स पावरफुल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे ना, तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। हम्म। आज बहुत अच्छा लगता है। हम्म।
अच्छा ही लगेगा। अभी अगले महीने 15 तारीख के बाद स्पेशल ये नी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नी ठीक है। पेन वालों के लिए। हाँ हाँ। घुटनों, जिसको भी घुटनों का दर्द हो, पूरे 1 महीने का सेशन लेने वाला हूँ। अच्छा है। जिसको भी ज्वाइन हम्म करना हो कल भेज देना सबको। हम्म। ये लाइव में ज्वाइन करना अच्छा रहता है। तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा बताओगे, या तो आप करके देख, मैं देखूंगा। तो अगर कहीं करेक्शन कराना हो तो मैं करा पाऊंगा। ठीक है, चलो बाल हाँ मुकुंद डॉक्टर करते हैं ऑल्टरनेट। ये ये पोस्चर छोड़ना नहीं है, याद रख लो। क्योंकि हम जब झूले में झूलते थे छोटे थे, तब ये करते थे, अंगूठा चूसते थे। ठीक है ना? आपने देखा ना, छोटा बच्चा करता है ऐसा। उसको कौन सिखाने गया है? कौन से गुरु सिखाने गए थे? कौन से टीचर सिखाने गए थे उसको कि चलो बेटा ये करो? जिसको बोलना नहीं आता, जिसको कुछ पता नहीं है, खाना खाता है तभी रोता रहता है, माँ को पता चल जाता है कि हाँ ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि क्रिएटिव कॉन्शियसनेस हमारी जो है उसको रेगुलरिटी के साथ बिल्कुल कनेक्ट रखना है। कॉन्शियसनेस को, चेतना, जो प्राणों में उसका प्रभाव रहता है। तो प्राणवायु की नाड़ियां भी अगर शुद्ध होगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। करते रहो बाल मुकुंदासन। पेल्विक मसल्स, थाइस, हिप्स, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आज थोड़ी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है तो उदर कटी अग्निसार आप कर लेना। इसके बाद जो मैंने बताया था ना, अपने याद है ना, उदर कटी वाला, बराबर, वो दोनों आप 1 बाय 1 कर लेना। ठीक है? हाँ, चलो। हम्म। और अग्निसार कर लेते हैं, चलो। अग्निसार कर लेते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पे लगाओ। उदर कटी और अग्निसार इसके लिए करना है कि साथ में प्राणायाम का बेस बनेगा, आपका ब्रीथिंग पावरफुल होगा। ठीक है? तो इसके लिए वो दो क्रिया जरूरी है। आगे वाले वीडियो में हमने दिखाया है उदर कटी कैसे करना है। तो अगर उस वो देखना हो तो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है कर्मा हीलिंग का। ठीक है? तो आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो को देखो, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों को भेजो कि देखो ये मिल रहा है, उसको करके देखो आपको बेनिफिट कितना मिलता है। चलो अग्निसार करेंगे। गहरी सांस भरो, लंग्स में ले जाओ, कंप्लीट चेस्ट ब्रीदिंग करो। वहां से सांस को पेट की ओर ले जाओ, पेट में खड्डा करते करते नाक से पूरी सांस बाहर निकालो। रोको, स्टार्ट आउट। कौनी एग्जैक्ट घुटनों पे होना चाहिए। चली वेल, आपकी कौनी पीछे चली जाती है। पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, मेरुदंड बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्ट एक कौनी घुटनों के ऊपर आए, ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो तो थोड़ा बॉडी को आगे ले लो। हाँ, यस। स्पाइन बिल्कुल सीधा चाहिए। फिर देखो कमाल, क्योंकि मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। जब सांस लेना पड़े तो रुक जाना है। हम्म। शाबाश। बंदर आवाज करता है ना सुबह में, आपके घर के आसपास अगर बंदर आया होगा, मंकी, तो क्या करेगा? आवाज करता है ना, हम्म, 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 हम्म। सोचो, ये कुदरत के साथ, उसके इकोसिस्टम के साथ अगर सबसे ज्यादा जुड़ा है ना, तो प्राणी और पक्षी है। उन लोगों की कॉन्शियसनेस को आप फील करो। पूरी उसकी साइकिल, कुदरत की साइकिल के साथ चलते हैं। सुबह होती है तो उठ जाता है, रात होती है तो सो जाता है। उसको कौन अलार्म देके सोने के लिए भेजता है? और कौन सुबह में जगाता है अलार्म? बहुत
कुछ भूल चुके हैं हम इंसान बन के। जितनी फैसिलिटी मिलती गई उतनी माइंड और सब एफिशिएंसी भूलते चले गए, शक्तियों को खोते चले गए। जगाओ शक्तियों को। प्राणायाम का बेस, अग्निसार क्रिया, गहरी सांस भरो, लंग्स में ले जाओ, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करो, वहां से पेट की ओर ले जाओ, पेट में खड्डा करते करते नाक से पूरी सांस बाहर निकालो, रोको, स्टार्ट काउंट। माधुरी जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज कहाँ से आई? आवाज कहाँ से आई है आपका भी? हाँ, म्यूट म्यूट कर लीजिए। और दूसरी बात है, आवाज आनी ही नहीं चाहिए, बॉडी में ब्रीथ है ही नहीं। बॉडी में ब्रीथ ही नहीं है तो आवाज कहाँ से आई? इसमें कोई आवाज ही नहीं आ सकती। अगर हम एक्सेल एंड होल्ड में करते हैं बहिर्कुंभक में, तो आवाज आनी ही नहीं चाहिए। समझे ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं? मैंने सांस बाहर निकाल के रोक दिया है, खाली बताने के लिए बोल रहा हूं। बाकी आवाज नहीं चाहिए ब्रीथिंग का, खाली आपको आप समझ सको इसके लिए बोल रहा हूं। ये गहरी सांस भरी, ये बाहर निकाली, रोक लिया। सांस है ही नहीं तो आवाज ब्रीथिंग का आएगा ही नहीं। कपालभाति में आता है आवाज, अग्निसार बहिर्कुंभक में नहीं आता है आवाज। ठीक है, हाथ पीछे लेके आगे झुक के डायफ्राम रिलैक्स कर दो। बहुत सारे लोगों की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई है खाली ये अग्निसार में। सोचो आप, कितनी बढ़िया क्रिया हो गई। और बहिर्कुंभक में करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट तो आता ही नहीं है। कपालभाति में साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर बहिर्कुंभक अग्निसार करोगे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। कपाल भाति, कपाल माने मस्तिष्क, भाति माने चमकाना, शुद्ध करना। अगर पेट में गैस भरा है, मल मूत्र का विसर्जन नहीं हुआ है और कपालभाति करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, साइड इफेक्ट हो सकती है। लेकिन बहिर्कुंभक में करोगे एक्सेल एंड होल्ड करके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, हाँ फायदा कम होगा कपालभाति से, इसमें थोड़ा फायदा कम होगा। भले कम फायदा होगा चलेगा, नुकसान नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है। हम्म, चलो पैर सीधा करके थोड़ा वाइपर कर लो। आज थोड़ी बहुत बहुत सारी एक्सरसाइज अलग अलग आएगी, टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ आपका ब्रीथिंग का कैसे हुआ है। ठीक है, देखो क्या करना है, थोड़ा साइड में जाके बताता हूँ। यहाँ सांस भर के रोकना है 10 सेकंड खाली। ठीक है, और यहाँ सांस बाहर निकाल के रोकना है। अगर आपको लगे, मैं काउंट करूंगा सेकंड के हिसाब से, अगर आपको लगे कि भाई सांस लेना पड़े तो ले लेना, टेंशन मत लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा खींच के रोकना नहीं है। मैंने क्या बताया, एकदम आराम से योग करना है। ठीक है, कोशिश करना है कि होल्ड करने की ब्रीथिंग को। ठीक है, चलो दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, कमर सीधी, दोनों हाथों को खुला कर दीजिए। विदाउट नॉइज ब्रीथिंग हो, नाक से अंदर आती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस की आवाज नहीं चाहिए। माइंड वेल, आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस भरते जाओ, हाथ को ऊपर लेते जाओ, सांस भर लो पूरी, लंग्स में ले जाओ, चेस्ट ब्रीथिंग करो, सांस भर के रोको, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस निकालते निकालते आगे की ओर झुकिए, सांस निकालिए बाहर कंप्लीट, सांस बाहर निकाल के रोकिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते भरते ऊपर आइए,
ऊपर आके हाथ खींचा हुआ रखिए, खींच के रखिए हाथ को ऊपर की ओर, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकिए, निकालिए सांस बाहर, सांस बाहर निकाल के रोकिए, आगे की ओर झुक जाइए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते भरते ऊपर आइए, सांस, हाँ, भर के रोकिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते छोड़ते आगे की ओर आइए, निकालिए सांस को बाहर, पूरा कंप्लीट सांस बाहर निकाल के रोकिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते भरते ऊपर आइए, भरिए भरिए भरिए, सांस भर के रोकिए, होल्ड, हाथ ऊपर की ओर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस निकालते निकालते आगे की ओर झुकिए, निकालिए निकालिए, सांस निकाल के रोकिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। क्या हुआ? कुछ धमाल जैसा लगा बॉडी में? उथल पाथल हुई, ऐसा फील हुआ? गरम गरम हुआ बॉडी है? कुछ हुआ? झलक? होगा ही होगा, मेंटल स्ट्रेस चला जाएगा। मैंने पहले बताया, जब श्वास, गुरुजी, मेरे गुरुजी बार बार कहते थे, मेरे गुरुजी कहते थे, जिसको मैं अभी जिसको मैं अभी सुन रहा हूं, मैंने बोला ना, जिससे मुझे अच्छा लगता है वो सब मेरे गुरु। गीता ऑनलाइन करके मैं देखता हूँ, उसमें दिनेश जी करके है गुरु जी एक, वो भी बताते हैं, हिमालय के योगी तपस्वी ब्रह्म ऋषि बताते, मेरे गुरुजी बताते थे कि श्वासों का मन पर, मन का श्वासों पर अधिकार होता है। सोचिए आप, सही मायने में हम बहुत नसीबदार है, आप और मैं सब, कि इतने हमको अच्छे गुरु मिले हैं, हमको इतना अच्छा सिखाते हैं। किसको गरज है आज के जमाने में यार सिखाने की? फिर भी है, मैंने बोला ना, माइनस है तभी प्लस है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की वैल्यू है। ठीक है, फर्क हुआ महसूस? पैर खुला कर दो, जितना हो सके उतना, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से पैरों को खुला कर दो। ठीक है। हम्म, हाँ। अब क्या करना है? अंगूठ वो अंदर करके मुट्ठी फिट कर दो। हाँ, मुट्ठी फिट करके ऊपर लगा दो। हाँ, बराबर है। पूरा नीचे, लेफ्ट टू राइट, फुल सर्कल करने की कोशिश करना है, पूरा गोल गोल घूमना है, पूरा घंटी की तरह, जैसे घंटी चला देता है ना, ऐसे पूरा घुमाने की कोशिश करो, सर्वांगी क्रिया है ये। हाँ, पूरा, वेरी गुड, फुल टर्न। जैसे नीचे जाते हैं तो सांस भर निकालना है, ऊपर आते टाइम सांस भरना है, ठीक है? वेरी वेल डन, शाबाश। सर्व अंग क्रिया, सर्वांगी क्रिया, वेरी गुड। हाँ, फुल टर्न करो कमर से, वेरी गुड। हाँ, देखो कमर और पेट पे उसका इफेक्ट, थाइस मस्त खींचेगी, पैर जितना खुला होगा, घुटनों में से पैर सीधा रखो, है ना? मसल्स पावरफुल होंगे तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश, फुल स्विंग। हाँ, वेरी गुड, साइड चेंज करो। साइड चेंज, नीचे जाते सांस निकालना है, ऊपर आते उस सांस को भरना है, वेरी गुड।
फुल स्विंग। शाबाश। देखो आप फील करोगे हाथ, शोल्डर्स, अपर बैक, लोअर बैक, कमर, पेट, थाइज, हिप, सब पे इफेक्ट आ रहा है। शायद इसके लिए सर्वांग क्रिया नाम रखा होगा, सर्वांगी क्रिया। बहुत मस्त एक्सरसाइज है, रोज करो आप। जो वेट लॉस के लिए मेहनत करते हैं उसको बता दो ये क्रिया कि ये करो, उसको फायदा ज्यादा होगा। शाबाश। वेरी गुड। हम्म। सुपर। वेरी नाइस। हम्म। सुपर सुपर। हम्म। ओके। चलो, रिलैक्स। आप सोचते होगे सर ये उम्र में आप क्या क्या ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कराते हो, पर देखो मैं भी समझ सकता हूँ, पर थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं 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 यार, बूढ़े नहीं बनना है। किसी को बूढ़ा बनना अच्छा लगता है? आप किसी बूढ़े इंसान को भी बोलोगे ना कि आप बूढ़े हो गए, तो वो भी, उसका मुंह देखना उस टाइम पे चिढ़ जाएगा, है मुझे बूढ़ा क्यों बोलता है। तो दैट, कहने का तात्पर्य यह है, जो चीज हमको सुननी अच्छी नहीं लगती है तो वो एडॉप्ट क्यों करता है। लॉजिक समझो, जो कोई हमको सुनाता है तो चीज अच्छी नहीं लगती है, तो हम उसको एडॉप्ट तो कर लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात बोलूं ना, कि जितनी फैसिलिटी मिलती गई उतना इंसान आलसी होता गया, लेजी होता गया। ये सबसे, ये माइंड जो अभी सेट कर रखा है ना, ये, उसको उसमें से बाहर आना पड़ेगा। अगर, क्योंकि खुद खुद ही करना पड़ेगा, ये सब खुद करना पड़ेगा। कब तक दवाई पे, किसी और चीज पे डिपेंडेंट रहेंगे? हाँ, जरूर है तो खाओ। अगर बॉडी में प्रॉब्लम्स है तो जो डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से आपको जो करना है हम करेंगे। मुझे भी करना पड़ेगा कभी तो, किसी को भी करना पड़ेगा, लेकिन हो सके उतना कोशिश करो कि कम जाना पड़े, ना जाना पड़े, बस। चलो अब आज सोते सोते सब करेंगे कटी चालन के वेरिएशन। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कटी चालन के वेरिएशन। पहले सो जाना है, सोते सोते दोनों हाथ को खुला कर देना है बिल्कुल। और ये पैरों को, ए, हाँ, कटी चालन फर्स्ट नंबर वेरिएशन। ठीक है? हाथ को खुला कर दो, पैर ऐसे रखते हुए, राइट वाला पैर ऊपर रखना है, लेफ्ट वाला नीचे रखना है। ठीक है? हाँ, हाथ शोल्डर से पैरेलल खुला रहेगा। और राइट वाला पैर ऊपर है तो दोनों पैर लेफ्ट साइड मूव करना है, फेस राइट साइड मूव करना है। तो देखो कमर से बॉडी मूव होगा लोअर बैक से। ठीक है? हाँ, वेरी वेल डन। कटी चालन फर्स्ट नंबर वेरिएशन, कटी चालन यानी कमर को चलाना। वेरी गुड। पर हम इसमें होल्ड करेंगे, फेस राइट साइड जाएगा, दोनों पैर लेफ्ट साइड जाएंगे, माइंड वेल, क्योंकि राइट वाला पैर ऊपर है। मैंने बताया ना, हैवी चीज नीचे जाएगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी। अब देखो, आंखें बंद करके पूरी श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हुए अनुभूति अनुभव करना है। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना, और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। पूरा ट्विस्टिंग है। नीचे लोअर में आपको पता चलेगा, स्पाइन पे बहुत मायने रखता है। मैंने बताया एक्सरसाइज में बड़ा मसल्स छोटे मसल्स को पुशअप करता है। तो थाई मसल्स और हिप्स मसल्स का
जो पूरा सपोर्ट है अभी ये बैक को मिल रहा है, स्पाइन को मिल रहा है और साथ में नी को भी मिल रहा है। तो इसमें आपका स्पाइन का दर्द चला जाएगा, लंबर का पेन होगा तो चला जाएगा, बैक पेन होगा तो चला जाएगा। नी वालों के लिए बेस्ट है ये। होल्ड करके खाली केवल और केवल श्वासों पे ध्यान रखना है। कटी चालन फर्स्ट नंबर वेरिएशन। ब्लड का पूरा फ्लो, नीचे बॉडी झुका है हमारा लेफ्ट साइड, तो पूरे लेफ्ट साइड जो है डाइजेस्ट सिस्टम, एड्रेनल ग्लैंड, उसको भरपूर मात्रा में ब्लड मिल रहा है और ऊपर प्राण मिल रहा है राइट साइड। तो ये समझना भी जरूरी है, ब्लड और प्राण। बहुत सुंदर कटी चालन फर्स्ट नंबर वेरिएशन। सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाओ। रिलैक्स। हाँ, शाबाश। चलो पैर चेंज कर लो। पहले राइट वाला पैर ऊपर था और फिर लेफ्ट वाले पैर को ऊपर कर दो, ऐसे। अंगूठा और पहली अंगूठा और उंगली में एड़ी को लॉक कर दो। और दोनों पैर जाएंगे राइट साइड, फेस जाएगा लेफ्ट साइड। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास। कटी चालन फर्स्ट नंबर वेरिएशन। पूरा ट्विस्ट करना है बॉडी को, कमर के भाग से लोअर एब्डोमिनल के भाग से। ध्यान श्वासों पर, ध्यान श्वासों पर। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा, धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल खुले रखना है। दोनों पैर राइट साइड है, फेस लेफ्ट साइड है, तो क्या होगा? प्राणों का प्रवाह फेस जो बाजू जाएगा, लिम्फ नोड्स की मदद से भरपूर मात्रा में प्राण वो बाजू मूव करेगा। याद कर लो। बॉडी को कौन से पार्ट्स में कहाँ भेजना है वो काम लिम्फ नोड्स की मदद से होगा। तो प्राणों का प्रवाह लेफ्ट साइड है, ब्लड का फ्लो राइट साइड है। लंबर स्पाइन, बैक की बेस्ट एक्सरसाइज। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा, धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास। प्रतिचालन फर्स्ट नंबर वेरिएशन। सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स। स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाओ। हम्म, हम्म। चलो हाथ को ऐसा ही रखना है। अब क्या करना है, दोनों पैरों को घुटनों में से मोड़ देना है, तो नीचे से और ऊपर से दोनों पैर साथ में रहेंगे। ठीक है। कटी चालन सेकंड नंबर। दोनों पैर ऊपर से और नीचे से साथ में रहेंगे ऐसे। ठीक है, देख लिया ना जॉली बहन? हाँ। अब हाथ खुला करते हुए देखो, दोनों पैर जॉइंट्स बिल्कुल चीप्स के बटक के साथ जॉइंट्स रखते हुए दोनों पैरों को ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड, फेस जाएगा राइट साइड। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर मुंह करा दो ऐसे जमीन तक, और फेस राइट साइड जाएगा। दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल खुला रख रहा है। शाबाश। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास। दोनों पैर लेफ्ट साइड जाएगा, फेस राइट साइड मूव होगा। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा,
धीमा, अत्यंत धीमा। तो होल्ड करना है, होल्ड। मूव करना नहीं है ज्वाली बहन, मूव नहीं करना है, होल्ड करो। दोनों पैर लेफ्ट साइड रखो, फेस राइट साइड। पोस्चर में होल्ड करना है, मूवमेंट के साथ नहीं करना है। होल्ड कर लो, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाके छोड़ दो, फेस राइट साइड। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास। जिसको वेट लॉस करना हो ना वही करेगा मूवमेंट के साथ, वो भी ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है वो। बाकी स्टेबिलिटी के लिए तो स्थिर होना ही पड़ेगा। चंचलता दूर करनी है तो बॉडी को स्थिर रखना ही पड़ेगा, याद रख लीजिए। इसके लिए बहुत जरूरी है होल्ड करना पोस्चर में। और आंख बंद करके केवल श्वास के ऊपर ध्यान दो। ऐसा सोचो कि ये पोस्चर में आप मेडिटेशन में हो, ध्यान में हो, ऐसा सोच लो। गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। गजब का पोस्चर है। कटिचालन सेकंड नंबर वेरिएशन। जैसे आप देखो, दोनों पैर हमने लेफ्ट साइड मूव किया है, फेस राइट साइड है, तो लिम्फ नोड्स की मदद से प्राण राइट साइड मूव करेगा, ब्लड लेफ्ट साइड मूव करेगा। और ऊपर के पास जो पैर है वहां आपको थाइस और अपर लोअर, अपर एब्डोमिनल और नीचे लोअर में आपको खींचाई महसूस होगी। तो ये जो मसल्स खींच रहा है उतना ही पावरफुल रिलैक्स होगा। तो मसल्स का टोन पावरफुल होगा, उसका स्ट्रेंथनिंग पावरफुल होगा। जितना खींचेगा उतना पावरफुल रिलैक्स होगा, तो जॉइंट्स पे लोड कम आएगा। कमर और पेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी चली जाएगी, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिलेगा। होल्ड करने का सबसे बड़ा फायदा मैंने बताया, बड़ा मसल छोटे मसल्स को पुशअप करता है, तो उसके लिए होल्डिंग में जरूरी है। तो ध्यान श्वासों पर, ध्यान श्वासों पर। सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स, स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाओ। स्टेबिलिटी के लिए स्थिरता प्राप्त, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, स्थिरता। अगर स्थिर होंगे तो फिजिकल के साथ मेंटल बॉडी भी आपके साथ जुड़ेगी। ठीक है, साइड चेंज कर लो। दोनों पैर राइट साइड जाएंगे, फेस लेफ्ट साइड जाएगा। होल्ड करना है, कोई मूवमेंट नहीं। शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शांत। केवल श्वास के ऊपर ध्यान। शरीर स्थिर, कोई हलन चलन नहीं, मन शांत, विचार शांत। केवल और केवल श्वासों पर ध्यान, केवल और केवल श्वासों पर ध्यान। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना, और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित, केंद्रित, केंद्रित।
बहुत अच्छा पोस्चर है। थाइस और हिप्स थोड़ा सा खींचेगा, लेकिन जितना खींचेगा उतना पावरफुल रिलैक्स करेगा। और जब भी आपको लगे कहीं कमर का दर्द है, बॉडी में ज्यादा पेन है, तो ये पोस्चर याद कर लेना। वेरी गुड। स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाओ। मूवमेंट मत करो, ज्यादा मूवमेंट मत किया करो। पोस्चर में हो न तो शरीर का हलन चलन हो सके उतना कम करो। हिलाओ मत। शरीर हिलाओगे ना, आपका ध्यान टूट जाएगा। विक्षेप नहीं चाहिए कोई भी। देख लो, पैर फिर से बताता हूं। शोल्डर से पूरा हाथ खुला रखा, रखते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल मोड़ के, बिल्कुल आराम से लेफ्ट साइड ले जाते हुए नीचे रख देना है, बस। फेस ऑपोजिट, फेस राइट साइड जाएगा। आपने फील किया कि जो बाजू फेस होगा वो बाजू श्वास जा रहा है, प्राण जा रहा है, फील किया? हम्म। तो ये जरूरी है। चलो, अब दोनों पैरों को मोड़ दो, पेट के ऊपर लाओ, हाथों से लॉक करो, फुल स्विंग बॉडी। फेस हवा में रख जाओ, फेस हवा में रखते हुए स्विच करना है लेफ्ट टू राइट। फेस हवा में रखो, सर ऊपर उठा हुआ रखो जमीन से। हाँ, तब जाके फायदा पेट को मिलेगा। हाँ, सर नीचे रख दोगे तो पेट को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, हो सके उतना फेस हवा में रखो, ऊपर की ओर, जमीन से। ये ध्यान रखना है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। सुपर, वेरी नाइस। ओके, रिलैक्स। हम्म। अब क्या करना है पता है? सो जाना है। जिसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको याद कराना पड़ता है कि भाई अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, बहुत जगह, बहुत में मोबाइल मोबाइल में पड़े रहते हो, टीवी देखते रहते हो, अब सो जाओ। ऐसा कहना पड़ता है ना? कहना पड़ता है ना? बच्चों को कहना पड़ता है, अभी तो बड़ों को ही कहना पड़ता है। पूरा सिस्टम बिगाड़ के रखा हुआ है, पूरा सिस्टम। खुद की बॉडी, ये ऑर्गन्स है ना हमारे, कितने। अब खाली उसकी उसकी कोई कीमत तो हो नहीं सकती, फिर भी कीमत लगा लो बॉडी, पूरे बॉडी का। सर के बाल से लेके पूरे नाखून तक, नख से शिखा पर्यंत। अब क्या कीमत लगाओगे उसकी? कोई वैल्यू ही नहीं रखी। जानबूझ के हाथ खुला करके, पैर खुला करके बिल्कुल सो जाना है। बिल्कुल शवासन पोजीशन में, हाथ खुला, पैर खुला, सो जाओ बिल्कुल आराम से। हाँ, आंखें बंद। जब सोते हैं तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, तो आंख बंद करके श्वास को देखो। पहले थोड़ी सांस भरो, तुरंत पेट पे ले जाओ, पेट को फुलाओ। गुब्बारे में हवा भरते हैं तो कैसा गुब्बारा फूलता है, ऐसे थोड़ा पेट को फुलाओ, फिर ढीला छोड़ दो। तुरंत, तुरंत सांस लेके तुरंत छोड़ो। रिलैक्सेशन में ब्रीथ शॉर्ट होता है, तो याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिलैक्सेशन इतना ही जरूरी है।
सांस को भरो, पेट की ओर ले जाओ, पेट फुलाओ, पेट को ढीला सांस बाहर निकाल दो तुरंत। वेरी गुड। सांस को भरो, पेट तक ले जाओ, पेट को फुलाओ, पेट को ढीला छोड़ो, सांस बाहर निकालो। वापिस गहरी सांस भरो, पेट तक ले जाओ, पेट को फुलाओ। अब देखो ये पोस्चर में अब पूरा सांस पेट में अपने आप जाता है। देखो ये पोस्चर मैंने बताया ना, पोस्चर का कमाल है। वेरी गुड। तो गहरी सांस भरो, पेट तक ले जाओ, पेट फुलाओ, ढीला छोड़ो, सांस बाहर निकाल दो। फिर से गहरी सांस भरो, पेट तक ले जाओ, पेट फुलाओ, पेट ढीला छोड़ो, सांस बाहर निकाल दो। हाँ, आंखें बंद। अब कोई प्रयत्न मत करो, जो करना था कर लिया, अब स्थिर हो जाओ। कोई प्रयत्न मत करो, अपने आप अब सांस को देखना है। श्वासों की गति, गति, प्रवाह, प्रवाह, अनुभूति, अनुभूति, अनुभव। पेट की तय तक सांस पेट की तय तक जाती है और अपने आप ऐसे ही वापस आती है। जो प्रयत्न हमने पहले प्रयत्न पूर्वक किया था वैसे ही सांस पेट तक जाएगी और वापस आएगी। श्वास पेट की तय तक जाती है, बाहर आती है। श्वास पेट की तय तक जाती है, वापस आती है। शुरुआत करेंगे शवासन, योग निद्रा, दोनों पैर के पंजे के स्नायुओं से। आंखें बंद करते हुए सबसे पहले दोनों पैरों के पंजे को, स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैर के पंजे के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों पैरों के पंजे बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों घुटनों के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों घुटनों के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों पैरों के घुटने के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों थाई मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों थाई मसल्स, साथल के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों थाई मसल्स, हिप्स मसल्स बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैरों के सभी स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के सभी स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों पैरों के सभी स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों के पंजे के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों के पंजे के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों पैरों के, दोनों हाथों के पंजे के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कलाइयों के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कलाइयों के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। कलाइयों के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स,
रिलैक्स। रिलैक्स। कोहनियों के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोहनियों के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों कोहनियों के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स। 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 दोनों हाथों के सभी स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों के सभी स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों हाथों के सभी स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स। 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 गर्दन के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। गर्दन के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स। 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 दोनों शोल्डर्स के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कंधे के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों कंधे के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स। 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 बैक मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बैक और कमर के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। बैक और कमर के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स। 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 पेट के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पेट के स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। पेट के स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स। 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 नख से शिखा पर्यंत, सर से लेके पांव तक शरीर के सभी स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। नख से लेके पैरों के अंगुष्ठ के पांव तक सभी स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के सभी स्नायुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। शरीर के सभी स्नायु बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल। रिलैक्स। 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 रिलैक्स।
रिलैक्स, रिलैक्स। नख से शिखा पर्यंत, सर से लेके पांव तक शरीर के सभी स्नायु बिल्कुल शिथिलता प्राप्त कर चुके हैं, स्वस्थता का प्राप्त कर चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शरीर जैसे स्वस्थ होता हुआ, रिलैक्स होता हुआ। स्वस्थता, स्वस्थता, स्वस्थता। सांस अपने आप पेट की तय तक आती है और चली जाती है। श्वास अपने आप पेट की तय तक आती है और चली जाती है। शरीर स्वस्थ, मन शांत, आत्मा पवित्र, तीनों का सुभग समन्वय। शरीर स्वस्थ, मन शांत, आत्मा पवित्र, तीनों का सुभग योग, समन्वय। बिल्कुल पवित्रता का भाव, दिव्यता का भाव। स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूं, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूं। मेरे शरीर में जैसे नए प्राण का फ्लो बह रहा हो, मेरे शरीर में जैसे नए प्राण का फ्लो बह रहा हो, प्राणिक शक्ति मेरे जैसे शरीर है, अंग अंग, रोम रोम, कण कण में जैसे व्याप्त हो रही है। मेरा अंग अंग, रोम रोम जैसे प्राण शक्ति से भरा हुआ, भरा हुआ, भरा हुआ। मेरी प्राणिक शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है, मेरी याद शक्ति बढ़ रही है, मेरी विचार शक्ति बढ़ रही है, मेरी दृढ़ शक्ति बढ़ रही है, मेरी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है। सभी अमाप्य शक्तियां मुझे जीवन में सफलता प्राप्त कराती है, सिद्धि प्राप्त कराती है। सफलता और सिद्धि को प्राप्त करने वाला मैं अजय व्यक्ति हूं। मेरे जीवन की सभी जंग को मैं जीतता आया हूं, सभी दौड़ को मैं जीतता आया हूं, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास बुलंदी पर है। मेरे जीवन की सभी जंग को मैं जीतता आया हूं, सभी दौड़ को मैं जीतता आया हूं, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास बुलंदी पर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक सुकून, एक शांति का अनुभव, एक सुख, शांति और आनंद की अनुभूति, एक सुख, शांति और आनंद की अनुभूति। शरीर स्वस्थ, मन शांत, विचार शांत, 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 मन शांत, 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 विचार शांत, 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 क्रोध शांत, 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 ईर्षा शांत, ईर्षा शांत, 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 चिंता शांत, चिंता शांत, 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 मूल्यांकन शांत, मूल्यांकन शांत, 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 बुद्धि का हस्तक्षेप शांत, शांत, बुद्धि का हस्तक्षेप शांत, 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 सब शांत, सब शांत, शांत, शांत। साधक गहरी शांति में डूबा हुआ, डूबा हुआ, डूबा हुआ। साधक
गहरी शांति में डूबा हुआ, डूबा डूबा हुआ, अंग अंग शांत शांत, अंग अंग शांत शांत शांत, रोम रोम शांत, रोम रोम शांत शांत शांत, कण कण शांत, कण कण शांत शांत शांत, अंग अंग में शांति शांति शांति, अंग अंग में शांति शांति शांति, नाड़ी तंतुओं में शांति शांति शांति, नाड़ी तंतुओं में शांति शांति शांति, शांति और आनंद, शांति और आनंद, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अंग अंग, रोम रोम, कण कण शांत शांत शांत, शरीर स्थिर, मन शांत, आत्मा पवित्र। ब्रह्म तेज के सूर्य का प्रभाव शरीर के अंग अंग, रोम रोम, कण कण में जैसे व्याप्त होता हुआ, ब्रह्म तेज के सूर्य का प्रभाव अंग अंग, रोम रोम, कण कण में व्याप्त व्याप्त, शरीर जैसे प्राण शक्ति से भर गया, भर गया, भर गया। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया, आपका धन्यवाद। आपने इतने पवित्र भारत खंड में मुझे जन्म दिया, उसका धन्यवाद। आपने इतने अच्छे कुल में मुझे जन्म दिया, उसका धन्यवाद। इतने खानदान माता पिता दिए प्रभु, उसका धन्यवाद। वो माता पिता ने मेरे जीवन में अच्छे संस्कारों का सिंचन किया, उसका धन्यवाद। अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, समाज अच्छा दिया, उसका धन्यवाद। अच्छे गुरु दिए, शिक्षक दिए, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी, ज्ञान दिया, उसका धन्यवाद। प्रभु आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। आपने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, संतोषी हूँ। बस यही संतोष धन की प्राप्ति सदाए बनाए रखना। हे प्रभु, इस दुनिया की सर्व आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त करके मुझे तन मन धन से सुख और संतोष धन की प्राप्ति देना। यही मेरी प्रार्थना, यही अभ्यर्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण 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 नारायण। दोनों हाथों को हिलाओ, पैरों को हिलाओ, वाइपर मूवमेंट करो, थोड़ी स्वस्थता प्राप्त करो, फिर लेफ्ट साइड टर्न करके आराम से बैठ जाओ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्या हुआ, जग गए? कैसी नींद आई? मस्त नींद आई गई। है? मस्त नींद आ गई। अब मुझे बताओ, कहाँ बाहर है कोई? नहीं, कोई नहीं, बाहर नहीं।
तो हम ज्यादातर क्या होता है, फिजिकल के ज्यादा मेंटल भार लेके घूमते हैं, ये साबित हो गया। सच्ची बात। बोलो क्या बोलते हो? अच्छा हुआ। नीमे तो बहुत अच्छा लगता है आपकी। हैं? नीमे भी अच्छा लगता है। ये यही नींद हमको सोना है, साउंड स्लीप, बस। डॉक्टर क्या इसके बाद बताते हैं? कहीं और चले गए थे। कहाँ चले गए? हाँ, बहुत हल्का, बहुत अच्छा फील हो रहा था। हल्का हो गया ना, माइंड फ्री हो गया ना? बोलो और क्या चाहिए? बस ये वीडियो रोज रात को सुन के सो जाओ, ये लास्ट वाला। बहुत फिर देखो आनंद, मस्त नींद आएगी। आनंद की अनुभूति हुई। और क्या चाहिए? 24 घंटा काम करने से इंसान कभी थकता नहीं है, आधा घंटा नेगेटिव थॉट से थक जाता है। ये जो विचारों की थकान है ना, वही है। वो कहते हैं ना कि माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते, जवाबदारियां उसको बूढ़ा बना देती है। ठीक है? जवाबदारी, इंसान को जवाबदारी का वेटेज बहुत रहता है, और बिना बावजूद भी ले लेते हैं कभी कभार तो। उसको जरूर नहीं होती है, वो भी थॉट्स में चले जाते हैं, फिर अंदर गहरी डुबकी लगा देते हैं थॉट्स। नहीं चाहिए भाई, जो हमको अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो थॉट्स पे क्यों रुके रहे हम? सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो समाप्त करते हैं। पूरा ये सेशन कैसा रहा, आप फीडबैक देना, ग्रुप में लिखना तो औरों को भी पता चले। थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि जरूर रोज जरूर। सुबह में उठने में दिक्कत होती है सबको, तो उसको भी पता चले कि सुबह में थोड़ा उठ के किया करें। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक देना। जरूर ठीक सर, है, रिव्यू देना आपका। ठीक है, जरूर सर। तो मिलते थैंक हैं यू। एक नए और प्रोग्राम के साथ। बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग लेके आने वाला हूं मैं, बैक टू बैक। ओके। लेकिन अभी हूं नहीं, मैं जरा आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं, तो नेक्स्ट कोई बात। 10 या 15 तारीख के बाद स्टार्ट होगा सब। ठीक है, हैप्पी जर्नी, ठीक है हैप्पी सर, जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक हैप्पी यू। जर्नी, थैंक यू। थैंक यू। आपका शुभ आशीष। थैंक जय श्री कृष्ण।